हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 19 शिल्पी का प्रतिशोध भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। पिछले भाग में मैं पढ़ाई थी कि श्रीधर बताता है अपने पुत्र धर्मपद को कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। श्रीधर असवर अटीविका से भाग आने पर मैंने अपना नकली नाम रख लिया था विशु। हमारे कारण तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट उठाने पड़े। इतना कहकर कहता मैं कठोर निर्दयी पापी पिता हूँ और अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। आगे है, धर्मपद विशु के निकट जाकर मंद स्वर में, आचार्य विशु हल्के स्वर में, मुझे पिता कहो धर्मा। धर्मपद पिता विशु के चरणों के पास धरती पर बैठा हुआ चाव भरे स्वर में, क्या आपको मेरी माँ की याद आती है? विशु 20 बरस से उस याद के ही बल पर जी रहा हूँ। दबे पांव सौम्य श्री चुपचाप बाहर चला जाता है, मानो पिता और पुत्र के इस अनिवर्चनीय मिलन दृश्य में विघ्न न डालना चाहता हो। धर्मपद मेरी माँ के मन में भी भीतरी कांटे की तरह शायद आपकी याद गड़ी रही। विशु जिज्ञासापूर्ण स्वर में, क्या सच वह मुझसे रुष्ट रही? क्या तुमसे भी उसने कहा? धर्मपद नहीं, रुष्ट कभी नहीं रही और न ही मुझसे कभी बताया। मैं वह सब कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। विशु मुझे क्षमा कर सकोगे पुत्र? धर्मपद आर्य, मेरी आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठाइए नहीं। उस पर मेरी माँ की मधुर गंभीर दर्द भरी मूर्ति दिख रही है और वहाँ मानो सूरज की अंतिम किरणें पड़ रही है। किरणों के बीच माँ कैसी भली दिख पड़ती है। ये किरणें किधर से आती हैं आर्य, आप जानते हैं? यहाँ कहा कि विशु जब अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है तो धर्मपद विशु के पास जाकर मंद यानी धीरे स्वर में आवाज़ में कहता है, आचार्य। विशु धीरे से बोलता है, मुझे पिता कहो धर्मा। धर्मपद फिर बोलता है, पिता। विशु के चरणों के पास जाकर धरती पर बैठा हुआ बहुत चाव भरे स्वर में कहता है, क्या आपको मेरी माँ की याद आती है? विशु कहता है, 20 बरस से उस याद के ही शक्ति पर बल पर जी रहा हूँ। दबे पांव सौम्यश्री चुपचाप बाहर चले जाते हैं, मानो पिता और पुत्र के इस अनिवर्चनीय यानी जिसकी वर्णन नहीं कर सकते ऐसे मिलन दृश्य को सीन में बाधा नहीं डालना चाहते हों। धर्मपद कहता है अपने पिता से, मेरी माँ के मन में भी भीतरी कांटे की तरह शायद आपकी याद गड़ रही थी। यह सुनकर विशु जिज्ञासापूर्ण यानी जानने की इच्छा से कहता है, क्या सच वह मुझसे रुष्ट रही, नाराज रही? क्या तुमसे भी उसने कहा? धर्मपद बताता है, नहीं, रुष्ट कभी नहीं रही, नाराज कभी नहीं रही, न मुझे कभी बताया। मैं वह सब कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। फिर विशु कहता है धर्मपद से, मुझे क्षमा कर सकोगे, माफ़ कर सकोगे पुत्र? धर्मपद विशु की बात सुनकर कहता है, आर्य, मेरी आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा है यानी जो कुछ मैं नहीं जानता उसे अब उठाइए नहीं यानी उसे बताइए नहीं। उस पर मेरी माँ की मधुर मीठी गंभीर दर्द भरी मूर्ति अर्थात प्रतिमा दिखाई दे रही है और मानो सूरज की अंतिम किरणें प्रकाश पड़ रही हैं। किरणों के बीच माँ कैसी बहुत अच्छी दिख पड़ती है। ये किरणें किधर से आती हैं आर्य? धर्मपद विशु से पूछता है कि आप जानते हैं? आगे विशु कुछ समझाते हुए कुछ रुद्धे स्वर से, वे किरणें तुम्हारी माँ के तन से ही फूट रही है धर्मा, मैंने भी इन्हें देखा है। धर्मपद कब? विशु उठकर घूमते हुए, मंदिर का निर्माण करते करते कभी कभी सहसा मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में न तो मैं मूर्तियाँ गढ़ सकता था और न आकार प्रकार निश्चित कर पाता था, न पत्थरों को जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम यानी सुंदर और तेजस्वी मूर्ति की झलक मिलती और उन किरणों से मुझे प्रकाश मिलता। मन तेजस्वी का मतलब होता है तेजमयी। धर्मपद
ठीक वही किरणें, ठीक वही आलोक। विशु: हाँ पुत्र। और अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों को छिन्न होता हुआ देख उसने मुझे राह दिखाने के लिए तुम्हें भेजा। धर्मपद: जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे शिल्पकला सिखा दी। विशु: तुम शिल्पी विशु के पुत्र हो धर्मा। कोणार्क और किसी के स्पर्श से कैसे जग सकता था। जैसे मरुस्थल में कहीं निर्झरणी सहसा गायब हो जाने पर भी अन्यत्र यानी दूसरे स्थान पर बह निकलती है, वैसे ही मेरी भटकी हुई प्रतिभा तुम्हारे मन में विकस उठी। धर्मा: सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत शिखर को देखकर लोग कहेंगे कि यह विशु और उसके बेटे की कला की उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट कृति है। मेरे जैसा भाग्यशाली पिता आज उत्कल यानी उड़ीसा में और कौन है। विशु से जब धर्मा पूछता है कि यह किरणें कहाँ से आती है, अरे आप जानते हैं, तो विशु कुछ समझाते हुए रूंधे स्वर में, रोते हुए स्वर में धर्मपद से कहता है, वे किरणें तुम्हारी माँ के तन से ही फूट रही हैं धर्मा, मैंने भी इन्हें देखा है। तब धर्मपद पूछता है कब। विशु उठकर घूमते हुए कहता है, मंदिरों का निर्माण करते करते, रचना करते करते कभी कभी सहसा यानी अचानक मेरे आँखों के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में न तो मैं मूर्तियाँ गढ़ पाता था और न आकार प्रकार यानी उससे बनावट निश्चित कर पाता था, न पत्थरों को जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम यानी मन को मोहने वाला और तेजस्वी अर्थात तेजमयी मूर्ति की झलक मिलती और उन किरणों से मुझे प्रकाश मिलता। धर्मपद पूछता है, ठीक वही किरणें, ठीक वही आलोक। विशु कहता है, हाँ पुत्र। अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों के ख्वाबों को छिन्न होता हुआ यानी बिखरता हुआ देख उसने मुझे राह यानी रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें भेजा। धर्मपद कहता है, जाने किस अदृश्य यानी अदृश्य का मतलब जो दिखाई न देता हो, ऐसी शक्ति ने मुझे शिल्पकला सिखा दी। विशु कहता है, तुम शिल्पी विशु के पुत्र हो, बेटे हो धर्मा। कोणार्क और किसी के स्पर्श से कैसे जग सकता था। जैसे मरुस्थल यानी रेगिस्तान में कहीं निर्झरी यानी नदी गंगा सहसा यानी अचानक गायब हो जाने पर भी दूसरे जगह बह निकलती हैं, वैसे ही मेरी भटकी हुई प्रतिभा यानी कला तुम्हारे मन में विकस उठी यानी आ गई। धर्मा: सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत यानी ऊंचे शिखर को देखकर लोग कहेंगे कि यह विशु और उसके बेटे की कला की सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे उच्च कार्य है। मेरे जैसा भाग्यशाली खुशनसीब पिता आज उत्कल यानी उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था, उत्कल में और कौन है। आगे धर्मपद: संध्या की किरणें सिमट रही हैं, आर्य लगता है जैसे माँ बुलाती हो। विशु: नहीं धर्मपद, हम उसे बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी। कल जब कोणार्क और कलिंग के ऊपर से बादल हट जाएंगे, कल हमारे महाराज नरसिंह देव विजयी होंगे और फिर कोणार्क के प्रांगण अर्थात आंगन में मेरा और तुम्हारा पिता और पुत्र का अद्वितीय यानी दूसरा किसी का न हुआ हो ऐसा अभिवादन होगा। धर्मपद: विजय का अभिवादन पूछता है अपने पिता से। विशु तन्मय लीन होकर, कैसा अपूर्व क्षण यानी पल होगा। वह मेरी सारी साधना सारी मेहनत फलीभूत होकर यानी कामयाब होकर आह्लाद यानी प्रसन्नता और उन्माद में निलय हो जाएगी। धरती और अंबर मेरे उल्लास को संभाल न सकेंगे। कोणार्क का प्रत्येक पत्थर अनन्य रागिनी यानी अनेक रागनी यानी संगीत को प्रतिध्वनित अर्थात परिवर्तित होकर सुनाई देने वाली ध्वनि करेगा और शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी यानी झुक जाएगी। इस बीच में बाहर से तेजी से आते हुए कदमों की आवाज़ आती है। सौम्य श्री का बहुत घबराई हुई अवस्था में प्रवेश। सौम्य:
विशु धर्मपद गजब हो गया, हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी हो रहा है। विशु जो अभी तक आह्लाद यानी प्रसन्नता की मुद्रा में है, ठहरो, मेरा स्वप्न भंग न करो। भंग करना मतलब तोड़ना। सौम्य स्वप्न स्वप्न छोड़ो, हम लोग महाविपत्ति में हैं। धर्मपद क्या हुआ आर्य? सौम्य मंदिर के दक्षिण प्राचीर के एक अंश में शत्रु के एक छोटे दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। मैं नर्तकों को लेकर उधर जा रहा था कि देखा शत्रुओं का एक दल अंदर घुस रहा है। दौड़कर राजीव का समाचार दिया, लेकिन मुट्ठी भर थके हारे शिल्पी कैसे रोकेंगे इन आतताइयों यानी अत्याचारियों को। धर्मपद उठकर यही आशंका थी मुझे। कुचक्री चालुक्य रात्रि के युद्ध निषेध को भला क्यों मानता? विशु अब क्या होगा सौम्य महाविनाश का आह्वान यानी चुनौती। विशु सोमू उसे रोको, धर्मा को रोको। धर्मपद मुझे रोकने की चेष्टा न कीजिए आर्य, मुझे संध्या की वे ही किरणें बुला रही हैं। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल यानी नाकामयाब असफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्य पुरी के लिए कूच कर देगा और फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा। कोई नहीं। कोने में रखे हुए भाले को उठाता है विशु और सौम्य सिर की ओर पीठ। विशु जब कहता है कि मेरे जैसा भाग्यशाली पिता इस उत्कल में कौन होगा। धर्मपद कहता है संध्या की किरणें यानी शाम की जो सूर्य की किरणें हैं वो सिमट रही हैं, अब समाप्त हो रही आ रही, लगता है जैसे माँ बुलाती हों। तो उसकी बात सुनकर विशु कहता है नहीं धर्मपद, हम उसे बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी? कल जब कोणार्क और कलिंग के ऊपर से बादल हट जाएंगे, कल हमारे महाराज नरसिंह देव विजयी होंगे और फिर कोणार्क के प्रांगण यानी आंगन में मेरा और तुम्हारा पिता और पुत्र का अद्वितीय यानी जिसका दूसरा ऐसा अभिवादन नहीं किया गया, ऐसा अभिवादन यानी श्रद्धा के साथ नमस्कार होगा। धर्मपद पूछता है विजय का अभिवादन? विशु तन्मय होकर यानी लीन होकर कहता कैसा अपूर्व क्षण होगा, कैसा अपूर्व यानी जिसकी पहले से कल्पना न की गई है, ऐसा पल होगा वह मेरी साधना का, मेरी मेहनत का फलीभूत होकर यानी सफल होकर आह्लाद और प्रसन्नता और उन्माद में निलय हो जाएगी यानी समाप्त हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। धरती और अंबर मेरे उल्लास यानी खुशी को संभाल न सकेंगे। कोणार्क का हर एक पत्थर अनन्य यानी अनेक संगीतों में परिवर्तित होकर सुनाई देने लगेगा और शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी यानी झुक जाएगी। इसी बीच में बाहर से तेजी से आते हुए कदमों यानी पैरों की आवाज़ आती है। सौम्यश्री का बहुत ही घबराई हुई दशा में प्रवेश होता है। सौम्य विशु से कहते हैं विशु धर्मपद गजब हो गया, हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी हो रहा है यानी नाश हो रहा है। विशु उनकी बातें सुनकर कहता है जो अभी तक आह्लाद यानी प्रसन्नता की मुद्रा में है, ठहरो, मेरे स्वप्न यानी ख्वाब को भंग न करो, तोड़ो नहीं। सौम्य कहता है स्वप्न स्वप्न छोड़ो, हम लोग महाविपत्ति यानी महासंकट में हैं। धर्मपद पूछता है सौम्य से क्या हुआ आर्य? सौम्य बताते हैं मंदिर के दक्षिण प्राचीर यानी दक्षिण की दीवार के एक अंश में शत्रु यानी दुश्मन के एक छोटे दल ने समूह ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। मैं नर्तकों को लेकर उधर जा रहा था कि देखा शत्रुओं का एक दल अंदर घुस रहा है। दौड़कर राजीव का समाचार दिया, लेकिन मुट्ठी भर थके हारे शिल्पी कैसे रोकेंगे इन आतताइयों को, अत्याचारियों को। तब धर्मपद उठकर कहता है यही आशंका यानी मुझे शंका थी मुझे। कुचक्री यानी षड्यंत्रकारी चालुक्य रात्रि के समय के युद्ध निषेध यानी युद्ध करना रात में मना होता है, उसको मानने वाले नहीं हैं। विशु कहता है अब क्या होगा सौम्य कहता है महाविनाश का आह्वान यानी चुनौती। विशु कहता है
उसे रोको, धर्मा को रोको। धर्मपद कहता है, मुझे रोकने की प्रयत्न न कीजिए, चेष्टा न कीजिए आर्य, मुझे संध्या की वे किरणें ही बुला रही हैं। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल हो जाएंगी, असफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्य पूरी के लिए कूच कर देगा और फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकता, कोई नहीं रुक सकेगा, कोई नहीं। कोने में रखे हुए भाले को धर्मपद उठाता है, विश्व और सौम्य सिर की ओर पीठ करता है। आगे है सौम्य। विशु, सुना तुमने? दूर पर थोड़ा कोलाहल यानी शोरगुल की आवाज़। विशु, सौमु, मेरे बंधु, क्या किसी तरह धर्मा को बचाया नहीं जा सकता? मैं चालुक्य के आगे भीख मांगूंगा मेरे बेटे के प्राण का। धर्मपद मरमाहत हो कोने में से ही बोलता है, चेहरा तमतमा रहा है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। सौम्य, पिता की ममता को यूँ तिरस्कार न करो धर्मपद। धर्मपद, ममता? बाहर पुनः कोलाहल। वह सुनिए, मृत्यु की फैलती छाया में अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनिए। क्या मैं उसे अनसुनी कर दूं? उन्हें मेरी ज़रूरत है। शीतल होती हुई यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर से आहुति की आवश्यकता है। शायद वह अंतिम आहुति हो। चलने को उद्यतन यानी तैयार। विशु आर्त स्वर में, तुम जा रहे हो पुत्र? धर्मपद, हाँ मैं जा रहा हूँ। जिस नीच से आप भीख मांगते, मैं उसे भीख दूंगा, अपने प्राणों की भीख। तात, मैं जानता हूँ आप कायर नहीं हैं, पर मेरा मोह आपको दुर्बल बना रहा है। तात, जाते जाते आपको याद दिलाऊं कि आप पिता होने की पूर्व शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है, कला पर मंधाता टूट पड़ी है, सौंदर्य को सत्ता पैरों के तले रौंद रही है। और कोणार्क, आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले में आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा था, वही कोणार्क एक बार पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन जाएगा। आतंक के हाथों में जकड़ी हुई कला सिसकेगी। वही कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे भारी हार। प्रस्थान कुछ देर शांति। सौम्य, कंधे पर हाथ रखते हुए विशु 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 हतबुद्धि सा, कारीगर की हार, कोणार्क आतंकी के हाथ का खिलौना। सौमु विशु से कहता है, विशु सुना तुमने? थोड़ी दूर पर शोरगुल हो रहा है। विशु सौमु से कहता है, सौमु मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या किसी तरह धर्मा को बचाया नहीं जा सकता? मैं चालुक्य के आगे भीख मांगूंगा मेरे बेटे के प्राण की। उसकी बातें सुनकर धर्मपद मरमाहत हो, यानी कि जिसके हृदय को कड़ी चोट पहुंची हो, ऐसी स्थिति में वह बोलता है, चेहरे पर उसके क्रोध है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। धर्मपद की बात सुनकर सौम्य कहता है, पिता की ममता का, प्रेम का यूँ तिरस्कार यानी अपमान न करो धर्मपद। धर्मपद कहता है, ममता? वह सुनिए, मृत्यु की फैलती हुई छाया में अत्याचारी से लड़ने वाले वीरों की पुकार सुनिए। क्या मैं इसे सुनकर भी अनसुना कर दूं? उन्हें मेरी आवश्यकता है, ज़रूरत है। शीतल होती हुई यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर से आहुति की आवश्यकता है, यानी युद्ध जो रुक चुकी थी अब उसमें फिर से उसे अपना बलिदान देने की आवश्यकता है, उसे लड़ने की आवश्यकता है। शायद वह अंतिम आहुति हो, अंतिम बलिदान हो। चलने को तैयार। विशु कहता है, तुम जा रहे हो पुत्र? धर्मपद से। धर्मपद कहता, हाँ मैं जा रहा हूँ। जिस नीच से आप भीख मांगते हो, मैं उससे भीख दूंगा, अपने प्राणों की भीख। तात यानी पिता, मैं जानता हूँ आप कायर नहीं हैं, डरपोक नहीं हैं, पर मेरा मोह ममता आपको दुर्बल यानी कमज़ोर बना रहा है। तात, जाते जाते आपको याद दिलाऊं कि आप पिता होने के पहले शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। कला पर मंधाता यानी नशा टूट पड़ी है। सौंदर्य को, सुंदरता को सत्ता यानी शासक अपने पैरों के नीचे रौंद रही यानी कुचल रही है। और कोणार्क, आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले में आपके अरमानों की यानी इच्छा की पंछी बसेरा लेने जा रहा था,
वही कोणार्क एक पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन जाएगा। आतंक के हाथों में जकड़ी हुई यानी बंधी हुई कला सिसकेगी यानी रोएगी सिसक सिसक कर। वही कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी, पराजय होगी, सबसे भारी पराजय होगी। प्रस्थान यानी जाने के कुछ देर बाद शांति। आगे सौम्य कंधे पर हाथ रखते हुए विशु विशु कहता है। विशु हतबुद्धि सा यानी हारा हुआ सा कहता है, कारीगर की हार, कोणार्क आतंकी के हाथ का खिलौना। आगे है सौम्य बाहर कोलाहल सुनकर जान पड़ता है धर्मपद संग्राम में कूद पड़ा है, लेकिन कितनी देर के लिए वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशु मैं जानता हूँ, देखूं शायद उसे बचा सकूं। प्रस्थान विशु वही मुद्रा, कभी बैठता कभी घूमता है। बाहरी हलचल की उन्मत्त लहरें उसे छू नहीं पा रही हैं। कोणार्क मेरी निधि, कोणार्क मेरी सृष्टि, अपावन यानी जो अपवित्र है, पवित्र नहीं, ऐसे हाथों में, भ्रष्ट हाथों में। यह कैसा अभिशाप। वो अभागे कारीगर, कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या का पुरस्कार। पुनः चुप। फिर दूर नेपथ्य में कोलाहल बढ़ रहा है। कारीगर की हार। उठकर खड़ा होता है। असंभव। कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं रहेगा। तेजी के साथ गर्भगृह के कपाट खोलता है। सूर्य देवता की मूर्ति कक्ष में बीच 5 हाथों पर निराधार स्थित है। जाज्वल्यमान मस्तक और मुकुट। बाकी कक्ष में घना अंधकार। बाहर का शोरगुल सुनकर सौम्य कहता है कि जान पड़ता है, मालूम पड़ता है धर्मपद संग्राम यानी युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन कितनी देर के लिए वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशु मैं जानता हूँ, देखूं शायद उसे बचा सकूं। इतना कहकर वह जाता है। वही विशु वही मुद्रा यानी स्थिति, कभी बैठता कभी घूमता। बाहरी हलचल की उन्मत्त यानी बावला लहरें उसे छू नहीं पा रही हैं। कहता है, कोणार्क मेरी निधि, मेरी खजाना, कोणार्क मेरी सृष्टि अर्थात मेरा दुनिया। अपावन यानी अपवित्र हाथों में, भ्रष्ट हाथों में। यह कैसा अभिशाप है, श्राप है। ओ अभागे, बदनसीब कारीगर, तेरा कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन यानी चुपचाप तपस्या, मेहनत का पुरस्कार यानी फल, भेंट। पुनः यानी फिर से चुपचाप। दूर नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे में कोलाहल बढ़ रहा है, शोरगुल बढ़ रहा है। कारीगर की हार। ऐसा कहता हुआ उठकर खड़ा होता है विशु। असंभव कहता है, असंभव है, संभव नहीं है। कोणार्क शिल्पी की पराजय यानी हार का प्रतीक चिन्ह नहीं रहेगा। इतना कहकर तेजी के साथ गर्भगृह के कपाट खोलता है। सूर्य देवता की मूर्ति कक्ष के बीच 5 हाथ ऊपर निराधार स्थित है। निराधार यानी इसका कोई आधार नहीं है। जाज्वल्यमान यानी प्रकाशमान मस्तक और मुकुट। बाकी कक्ष में घोर अंधेरा। आगे विशु साष्टांग अवस्था में रूधे गले से, हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, 12 वर्ष तक दत्तचित्त हो यानी मन लगाकर मैंने तुम्हारे योग्य यह अभूतपूर्व गृह तैयार किया। आज जब उस लगन और तपस्या के बाद तुम्हारी उपासना का अवसर आया, तो तुम्हारे शिल्पी को ठुकराने वाले उनके निर्दोष रक्त से रंगे हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। भगवान, मैं यह कैसे सह सकता हूँ। तुम मेरे सारे जगत के प्रतिपालक हो, पर मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। मस्तक उठाता है। हमें उसके चेहरे का पार्श्व अंश ही दिखता है। तुम मेरे हो देव, तुम्हें मेरा कहना करना होगा। उठते हुए, कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं हो सकता। मैं और तुम मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं। फिर खड़ा हो जाता है। ठीक है ना मेरे भगवान। मूर्ति की आभा द्विगुणित जान पड़ती है। प्रकाश की एक किरण विशु के चेहरे पर भी पड़ती है। उसकी आंखें मूर्ति पर गड़ी है और फिर मानव प्रतिमा का आवाहन पाकर वह आगे बढ़ता है। पास रखी हुई कुदाली को हाथ में ले गर्भगृह में प्रवेश कर कपाट को अंदर से बंद कर लेता है। प्रतिमा की ज्योति तिरोहित हो जाने से अंतराल में अब पहले की भांति हल्का हल्का प्रकाश है। बाहर कोलाहल बढ़ रहा है।
पदचाप निकट आ रहे हैं। कुछ समय तक मंच खाली रहता है। थोड़ी देर के बाद कुछ सैनिक के साथ राज चालुक्य, शैवालिक और अन्य सैनिकों का प्रवेश। सैनिक सौम्यश्री को पकड़े हुए हैं। विशु साष्टांग अवस्था में रुधे गले से सूर्य भगवान से कहता है, हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, 12 वर्ष तक यानी 12 साल तक मन लगाकर दत्तचित हो मैंने तुम्हारे योग्य यह अभूतपूर्व, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी घर को तैयार किया। आज जब उस लगन, उस मेहनत और तपस्या के बाद तुम्हारे उपासना यानी पूजा का मौका आया, तो तुम्हारे शिल्पी को ठुकराने वाले, न मानने वाले, उनके निर्दोष यानी जिसका कोई दोष न हो, ऐसे खून से रंगे हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। भगवान, मैं यह कैसे सह सकता हूँ? तुम मेरे सारे जगत के, पूरे संसार के प्रतिपालक हो, संसार को पालने वाले हो, पर मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा निर्माता हूँ, यानी मैं ही तुम्हें बनाया हूँ। और अपने सिर को उठाता है, हमें उसके चेहरे का पार्श्व अंश से ही भाग ही दिखता है और कहता है, तुम मेरे देव हो, तुम्हें मेरा कहना करना होगा। और उठते हुए कहता है, कोणार्क शिल्पी की पराजय का, हार का चिन्ह नहीं हो सकता। मैं और तुम मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं नहीं कहता हुआ खड़ा हो जाता है विशु। कहता है, ठीक है न मेरे भगवान। मूर्ति की आभा यानी प्रकाश द्विगुणित यानी 2 गुणों वाली जान पड़ती है। प्रकाश की एक किरण विशु के चेहरे पर भी पड़ती है। उसकी आंखें मूर्ति पर गड़ी हुई यानी एकटक देख रही है और फिर मानव प्रतिमा यानी मूर्ति का चुनौती पाकर वह आगे बढ़ता है। पास रखी हुई कुदाली को हाथ में लेकर गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाकर कपाट को अंदर से बंद कर लेता है। मूर्ति प्रतिमा यानी मूर्ति की ज्योति तिरोहित हो जाने से यानी डूब जाने से अंतराल में यानी बीच में अब पहले की तरह हल्का हल्का प्रकाश है। बाहर कोलाहल यानी शोर बढ़ रहा है। लोगों के आने के पैरों की ध्वनि सुनाई दे रही है, नज़दीक आ रहे हैं। कुछ समय तक मंच खाली रहता है यानी जहाँ पे ये नाटक हो रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिकों के साथ राज चालुक्य, शैवालिक और अन्य सैनिक का प्रवेश होता है, आते हैं। सैनिक सौम्यश्री को पकड़े हुए हैं। आगे चालुक्य, यहाँ भी नहीं, कहाँ है नरसिंह देव, कहाँ है विशु? शैवालिक, सौम्यश्री तुम झूठ बोल रहे थे। सौम्य, यही तो विशु को छोड़कर गया था। देखिए वह उत्तरी यानी गमछा चौकी की ओर इशारा करता है। चालुक्य, और नरसिंह देव? सौम्य, मुझे नहीं मालूम। चालुक्य, देखता हूँ तुम भी उसी राह पर जाना चाहते हो जिस पर उस उदंड धर्म को भेजा गया है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी क्षण समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जानते हो? गर्भगृह के अंदर पत्थर पर एक चोट पड़ने की आवाज़। शैवालिक, सुनिए देव, अंदर कोई है। कपाट खोलने की चेष्टा करता है। सौम्य उच्च स्वर में, विशु। चालुक्य, कपाट तोड़ दो। सौम्य, ठहरिए, उच्च स्वर में, विशु कपाट खोल दो। विशु, सोमू, मैं कपाट नहीं खोल सकता। सौम्य, तुम कहाँ हो विशु? राज चालुक्य, शैवालिक और अन्य सैनिक आते हैं सौम्यश्री को पकड़े हुए। चालुक्य कहता है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ है नरसिंह देव, कहाँ है विशु? शैवालिक कहते हैं, सौम्यश्री तुम झूठ बोल रहे थे। तो सौम्य कहता है, यही तो विशु को छोड़कर गया था। देखिए वह उत्तरी यानी गमछा चौकी की ओर इशारा करते हुए कहता है। चालुक्य कहते हैं, और नरसिंह देव? सौम्य कहता है, मुझे नहीं मालूम। चालुक्य फिर सौम्य से कहता है, देखता हूँ तुम भी उसी राह पर यानी रास्ते पर जाना चाहते हो जिस रास्ते पर उस उदंड धर्म को भेजा गया है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी क्षण समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जानते हो? गर्भगृह के अंदर से तभी पत्थर की एक चोट की आवाज़ यानी ध्वनि सुनाई पड़ती है। शैवालिक कहते हैं, सुनिए देव, अंदर कोई है और कपाट खोलने की प्रयत्न करते हैं। सौम्य तेज स्वर में, तेज आवाज़ में कहता है, विशु। चालुक्य कहते हैं, कपाट तोड़ दो।
सौम्य कहता है ठहरिए, रुकिए। ऊंचे स्वर में विशु विशु कपाट खोल दो। विशु कहता है सोमू मैं कपाट नहीं खोल सकता। सौम्य पूछता है तुम कहाँ हो विशु? आगे। विशु बहुत ऊपर चुंबक के पास, पत्थर पर चोट। सौम्य विशु तुम चुंबक तोड़ रहे हो? विशु तोड़ रहा हूँ सोमू, मैं चुंबक तोड़ रहा हूँ। पत्थर पर पुनः चोट। सौम्य देव मूर्ति गिर पड़ेगी। विशु हठास यानी हंसते हुए, देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी। और फिर पुनः कुदाली का आघात, और फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेंगी, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इन नीच विश्वासघातियों के ऊपर। अट्ठास और आघात, कोणार्क टूटेगा, टूटेगा, हा हा हा। चालुक्य जो अब तक किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था यानी दुविधा में, रोको शैवालिक सैनिकों, कपाट पर धक्का दो। सैनिक सौम्यश्री को छोड़कर कपाट पर धक्का देते हैं और जोर से कपाट खुल जाता है। गर्भगृह में तीव्र प्रकाश के बीच निराधार सूर्य प्रतिमा आप ही आप हिलती दिख पड़ती है। यह चमत्कारपूर्ण दृश्य देखकर सैनिक ठिठक जाते हैं। विशु बहुत ऊपर चंबक के पास, पत्थर पर चोट करता है यानी आघात करता है। सौम्य विशु को पूछता है विशु तुम चुंबक तोड़ रहे हो? विशु कहता है तोड़ रहा हूँ सोमू, मैं चुंबक तोड़ रहा हूँ। फिर से पत्थर पर चोट करता है, मारता है। सौम्य कहता है विशु से देव मूर्ति गिर पड़ेगी। सौम्य की बात सुनकर विशु हंसते हुए कहता है देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी। और फिर कुदाली से आघात करता है, और फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेंगी, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इन नीच विश्वासघातियों के ऊपर। हंसते हुए चोट करता है, कोणार्क टूटेगा, टूटेगा कहता हुआ विशु हंसता है, हा हा। चालुक्य यह देखकर जो अभी दुविधा में खड़ा था, रोको शैवालिक कहता है सैनिकों, कपाट पर धक्का दो। सैनिक सौम्यश्री को छोड़कर कपाट पर धक्का देते हैं जोर से, और कपाट खुल जाता है। गर्भगृह यानी मंदिर के भीतर से तीव्र यानी तेज प्रकाश के बीच निराधार यानी जिसका कोई आधार न हो, सूर्य की मूर्ति अपने आप ही हिलती दिख पड़ती है। यह चमत्कार से पूर्ण सीन देखकर सैनिक ठिठक जाते हैं यानी रुक जाते हैं। आगे। शैवालिक मूर्ति हिल रही है। एक सैनिक भगवान के सारे अंग हिल रहे हैं। दूसरा सैनिक हे भगवान, हे भगवान। चालुक्य शैवालिक सैनिकों, डरो मत, आओ मेरे साथ, पकड़ लो मूर्ति को, पकड़ लो, पकड़ लो। विक्षिप्त सा अंदर घुस जाता है। शैवालिक और कुछ सैनिक भी उसके साथ जाते हैं। बाकी सैनिक इधर उधर भाग जाते हैं। अकेला सौम्यश्री गर्भगृह के कपाट पर ठिठक कर रह जाता है। पत्थर पर फिर एक चोट। शैवालिक बचो बचो, पत्थर गिरने की ध्वनि, आह। चालुक्य की आवाज़, आह। अन्य सैनिक का आर्तस्वर, एक भीषण धमाका, और गर्भगृह में चमक के साथ बाद अंधेरा। मूर्ति अदृश्य हो जाती है। अभिभूत होकर सौम्यश्री घुटनों के बल बैठ जाता है तथा धरती पर मस्तक टेकता है। थोड़ी देर के बाद नीरव। तभी गर्भगृह के बीच विशु दिख पड़ता है। माथे और भुजाओं पर रक्त, किंतु चेहरे पर दिव्य शांति और वाणी में अलभ्य तृप्ति। शैवालिक कहता है मूर्ति हिल रही है। एक सैनिक कहता है भगवान के सारे अंग हिल रहे हैं। दूसरा सैनिक कहता है हे भगवान, हे भगवान। चालुक्य कहता है शैवालिक सैनिकों, डरो मत, आओ मेरे साथ, पकड़ लो मूर्ति को, पकड़ लो, पकड़ लो। विक्षिप्त यानी विकल सा अंदर घुस जाते हैं। शैवालिक और कुछ सैनिक भी उसके साथ जाते हैं। बाकी सैनिक इधर उधर भाग जाते हैं। अकेला सौम्यश्री गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर के कपाट यानी दरवाजे पर ठिठक कर रह जाते हैं। पत्थर पर फिर एक आघात यानी चोट। शैवालिक कहता है बच्चों बच्चों, पत्थर के गिरने की आवाज़ होती है, आह। चालुक्य की भी आवाज़ आती, आह। दूसरे सैनिकों का दर्द भरा स्वर, एक भीषण धमाका, और मंदिर के अंदर में चमक के बाद अंधेरा।
मूर्ति गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। अभिभूत होकर सौम्यश्री घुटनों के बल बैठ जाते हैं तथा धरती पर मस्तक यानी सिर टेकते हैं। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाता है खाली। तभी मंदिर के अंदर के बीच विष्णु दिखाई पड़ता है। माथे पर और भुजाओं यानी बाहों पर खून, किंतु चेहरे पर दिव्य यानी अलौकिक शांति और वाणी में अलव्य यानी बहुमूल्य तृप्ति अर्थात शांति। आगे है विष्णु प्रतिशोध। मेरे देवता, मेरे दिवाकर, शिल्पी का प्रतिशोध। सौम्यश्री धीरे धीरे सिर उठाता है और विष्णु धीरे धीरे नीचे गिरता है। अंधकार गाढ़ा यानी गहरा हो जाता है और सहसा यानी अचानक एक विक्षिप्त यानी फैला हुआ वाद्य संगीत उमड़ पड़ता है, जिसमें मृदंग यानी ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र और इत्यादि ताल्यवाद विशेष यानी खास, प्रखर यानी तीक्ष्ण है। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि विष्णु कहता है प्रतिशोध यानी बदला, मेरे देवता, मेरे दिवाकर, शिल्पी का बदला। यह कहता है सौम्यश्री धीरे धीरे सिर उठाता है और विष्णु धीरे धीरे नीचे गिरता है। अंधकार गहराता जाता है और अचानक एक फैला हुआ वाद्य संगीत उमड़ उठता है, गूंज जाता है, जिसमें मृदंग यानी ढोले जैसा एक वाद्य यंत्र और तालवाद विशेष तीक्ष्ण है। उसके बाद बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप लोग को शब्दार्थ और मुहावरे दिया गया है, उसको नोट में लिख लेना है। लेसन सभी को पूरा करना है। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।